नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार और देशभक्ति डायलॉग आज आपको न्याय के मंदिर में रुद्रपुर सिटी के अंदर न्याय के मंदिर में ले आया है। जैसे कि टॉपिक जो है आज के दिन में गरमाया हुआ है पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत 50,000 से ज्यादा जो है वोट चोरी का आरोप जो है एलिगेशन भारत सरकार को बीजेपी सत्ता पार्टी जो बैठी हुई है वो केंद्र के अंतर्गत उसमें राहुल गांधी ने ये एलिगेशन लगाए हैं वोट चोरी के और इलेक्शन कमीशन को चुनाव आयोग को जो है सीधे सीधे यहाँ पर एलिगेशन लगाया गया है एक तरफा चुनाव कराने का। तो उसी के वक्तव्य जानने के लिए न्याय के मंदिर में मैं आया हूँ। यहाँ पर कुछ लॉयर्स यहाँ पर हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे विचारूं क्या वो देश के प्रतिनिधित्व करने वाले और आगे जाकर वो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, आगे जाकर वो और एक अच्छे लॉयर बनेंगे, जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष बनेंगे, हो सकता है आगे जाकर वो जज बने और देश को संभाले। वो अपने वक्तव्य किस प्रकार से रखते हैं देश के सामने, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे उनके विचारों को। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम जान सकते हैं सबसे पहले? जानवी सिंह। जानवी सिंह। तो मैम हम ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी ने बेंगलुरु के अंतर्गत एक वहाँ पर जब मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पर भारत सरकार को यानी कि जो सत्ता में जो पार्टी बैठी है वहाँ पर जो है वोट चोरी का रिपोर्ट लगाया था। एक लेडीज का, एक फीमेल का जो है फोटो दिखाया था। बाद में जो है इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने वहां पर यह कहा था कि आप जो है बहू बेटियों की फोटो कैसे दिखा सकते हैं। तो बाद में ये भी विवाद बढ़ा कि बहू बेटी को नहीं दिखा सकते, क्या दामाद इत्यादि की क्या दिखा सकते हैं। तो इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई एक तरफा ऐसा किया होगा? व्हाट डू यू थिंक मैम? हाँ, किया ही होगा इलेक्शन कमीशन ने, मे भी किया होगा। लेकिन कैसे कह सकते हैं कि आप इलेक्शन कमिश्नर ने ये किया होगा? क्या जो प्रेजेंट में जो सत्ता में अभी सरकार बैठी हुई है, क्या ऐसा कुछ आपको लगता है कि वो वोट चोरी कर रही है या नहीं कर रही है? जिस प्रकार से अपोजिशन लीडर यहाँ पर एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन जो लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो लग ही रहा है कि अच्छा लगा रहे हैं। ओके, थैंक यू मैम। सर आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? सर मेरा नाम अभिषेक। अमित सिंह। तो अमित सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा जिस प्रकार से यहाँ पर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा हो रखा है और नंबर दूसरा ईवीएम से जो है वोट चुराने का और ईवीएम हैक इत्यादि के जो है यहाँ पर रेज किए जा रहे हैं, इस प्रकार के मुद्दे लगाए जा रहे हैं, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। इस बारे में आप अपने विचार किस प्रकार रखते हैं? सर मेरे नॉलेज की तरफ से मैं तो ये सोच रहा हूँ, वैसे ये दावे सारे बेकार हैं। एलिगेशन ऐसे नहीं लगाना चाहिए किसी के ऊपर भी। ये सब देखो, आप बहू बेटियों को दिखाया, किसी को भी दिखाया उन्होंने, बट ये गलत है। ऐसा यानी कि ऐसे दावे आपको हमें नहीं लगाना चाहिए। जो सत्ता में पावर में वो तो देखो अपना वो करेंगे ही, वैसे तो ऐसा होता नहीं है। वैसे ईवीएम में इतनी वोटिंग का घपला नहीं हो सकता है। लेकिन अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पूरी प्रूफ के साथ जो है यहाँ पर जो है वोट चोरी का एलिगेशन लगाया, पूरे प्रूफ के साथ पूरे भारतवर्ष को दिखाया गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार सरकार क्या इन चीजों से पीछा छुड़ाना जा रही है और प्रूफ नहीं रख रही है कि क्या वोट चोरी नहीं हो रखा है? भारतवर्ष में देखो आर्थिक स्थिति किसी की बहुत कमजोर है, उनके वोट अगर नहीं बने तो देखो कहीं ना कहीं से तो वो वोट बनेंगे, चाहे उनका घर का हाउस नंबर हो ना हो, वो तो बनेंगे ही सर। ओके बनेंगे, थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे सर, आपका शुभ नाम क्या होगा सबसे पहले? विराज मिश्रा। अमित चौहान। विराज मिश्रा। विराज चौहान। विराज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से एलिगेशन लगाए गए वोट चोरी का, केंद्र में सत्ता में जो सरकार बैठी है उसे वोट चोरी के आरोप लगाए, उस बारे में अपने विचार क्या रखते हैं? क्या वोट चोरी, क्या सरकार वोट चोरी कर रही है, नहीं कर रही है? अगर वोट चोरी सरकार कर रही है तो हमारे इलेक्शन में मत देने का क्या अधिकार रह जाएगा? तो हमारा मत तो बेकार चले जाएगा, हमारे चुनने और ना चुनने का क्या मतलब रह जाएगा? मेरे हिसाब से तो ये गलत है, मतलब कि वोट चोरी सरकार नहीं कर सकती। बीजेपी पे हमको इतना भरोसा है। सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या होगा सर? मेरा नाम सचिन गंभीर है और मैं यहीं प्रैक्टिस करता हूँ रुद्रपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर हम जानना चाहेंगे जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक मीटिंग के अंतर्गत पूरे प्रूफ के साथ भारत सरकार को, जो अभी प्रेजेंट में सत्ता में बैठी हुई है सरकार, उनको ये एलिगेशन लगाया कि आपने जो है वोट चोरी कर दिया, लेकिन हजारों की संख्या में वोट चोरी का एलिगेशन लगाया गया भारत सरकार में। बीजेपी जो सरकार जो है सत्ता में, एनडीए की सरकार अभी बैठी हुई है। क्या राहुल गांधी जी ने क्या ये जो एलिगेशन लगाया क्या सही लगाया है या गलत लगा है? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो चुनाव आयोग पे आरोप लगाया है उसका चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। ना ही राहुल गांधी द्वारा जो डाटा प्रस्तुत किया गया है उसकी कोई जांच की है। इससे ऐसा लग रहा है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा उसमें कुछ सत्यता प्रतीत होती है। नंबर दूसरा, जो इलेक्शन कमिश्नर ने बाद में अपना प्रेजेंटेशन दिया, मीडिया को अपना इंटरेक्शन दिया, उसमें ये कहा कि आप राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं, किसी की बहू बेटियों की आप जो है
फोटो को दिखा रहे हैं, उनके जो डेटा को दिखा रहे हैं, ये कहाँ तक क्या इलेक्शन कमिश्नर ने क्या सही कहा या गलत कहा? देखिए, जब भी कोई इलेक्शन होता है समाचार चैनलों पे महिलाओं के फोटो ऑलरेडी वोट डालते हुए पड़ते हैं और उनके इंटरव्यू भी आते हैं, तो उसमें कोई ऐसा प्राइवेसी का मैटर है नहीं। अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कहा है तो मुझे लगता है वो गलत है। क्या इलेक्शन कमिश्नर अपने प्रूफ को अपने दावों से भटकाने की कोशिश कर रही है और सत्यता को नहीं बता पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर ये जो केंद्र में अभी सत्ता में जो एनडीए सरकार बैठी, क्या सरकार इससे भी पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है कि वोट चोरी वास्तव में हुई है? बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को भटका के कहीं अलग ले जाना चाहिए। सर आपको लगता है कि जो जनता पब्लिक यहाँ पर अपना मत देती है, वोट देती है, उसके बाद एक लीडर को चुनती है, क्या उसके मत क्या बेकार नहीं हो सकते हैं इससे सर? देखिए, ये इसी बात को तो चुनाव आयोग को देखना है कि किसी का मत खराब ना हो, और इसीलिए चुनाव आयोग को जवाब देना है। आपका इस बारे में क्या कहना है? जिस प्रकार से एक बार चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव कराए थे, तो वहां पर जो है निचले स्तर पर जब चुनाव हुए थे, तो उस समय भी वोट चोरी का और सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग हुई थी और उनको डांट पड़ी थी, जिन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जिसको ड्यूटी में भेजा गया था इलेक्शन ऑफिसर को, तो उस पर भी ऐसा विवाद उठा। लेकिन अभी जो है ये 50,000 का मुद्दा फिर से गर्मा गया। सर क्या वास्तव में ऐसा ही हो रहा है जो वोट चोरी हो रही है? देखिए, वो जो चंडीगढ़ में चुनाव चोरी हुआ था वो तो आपने खुद कैमरे पे देखा, उसमें तो कुछ है ही नहीं। यस सर। और इसी तरीके चूंकि वहां से चुनाव चोरी का सीधा वीडियो आया, उसी से ज्यादा डाउट बढ़ रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, इसीलिए राहुल गांधी जो है सड़कों पे उतरे हुए हैं। सर चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। यानी कि चुनाव आयोग जो है अपने मुद्दे से लोगों को अपने मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है और सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रही। नहीं, बिल्कुल सही बात है, चुनाव आयोग सही तरीके से मामले को बता नहीं पा रहा है। आपको लगता है कि चुनाव आयोग किसी प्रेशर में काम कर रहा है? बिल्कुल, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग पे कोई दबाव है। यानी कि जो सत्ता में सरकार बैठी, सरकार का प्रेशर है। जी बिल्कुल ऐसा लगता है। नहीं, ये तो पता नहीं किसका, पर चुनाव आयोग दबाव में तो है। थैंक यू सर बात करने के लिए। पाजी सत श्री अकाल। पाजी आपसे इस बारे में बातचीत इस बारे में जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले मैं देशभक्त डायलॉग की चैनल का दिल से हार्दिक आभार करता हूं और इसकी जनता को देख रहे हर एक व्यक्ति का दिल से आभार प्यार करता हूं। देखिए, जो ये आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, ये वोट चोरी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक मैं देख रहा था, एक बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज थी, उस चैनल पे आई मीन टू से नंबर ऑफ वोट्स थे 20 to 30, और जिसमें सन ऑफ एक सिंगल नेम का था। यस सर। बिल्कुल, जिसमें सन ऑफ क्या था, ABCD, कोई एक प्रॉपर नेम नहीं था। कहीं ना कहीं चल रहा है। देखिए, हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम जिस एरिया में रह रहे हैं, सबसे पहले हमें अपने एरिया की समस्याओं का पता होना चाहिए। यस सर। जैसे कि हमारे एरिया में एक यहाँ पे पड़ता है, ये साथ में जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे कम से कम 3000 वोटों पे 2-2 मोहरें लगाई गई। यस सर। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? Yes, और उसी क्षेत्र में प्रधानी का इलेक्शन हुआ, BDC का हुआ, वहाँ पे वोट करते हैं। Yes, sir. जिला पंचायती पे 3000 वोट, ये जो लालपुर क्षेत्र वाला है, जहाँ पे गुरदास कांडा जी जीते हैं, Okay, लालपुर। वहाँ पे 2900 वोट खराब हो जाते हैं। यस सर। Who is responsible for that? और वहीं पे प्रधान के इलेक्शन हुए, वहीं पे BDC के हुए, उनका किसी का वोट खराब नहीं हुआ। यस सर। कहीं ना कहीं ये बहुत भारी दिक्कत है। आप देख रहे हैं नैनीताल में, आपने देखा कैसे लोगों हुए, कहाँ तक हुआ, अपहरण हुए, ये किस साइड हम जा रहे हैं? मेरा मानना यह है, बलात्कार और जिला पंचायत अध्यक्ष सीधा जनता के थ्रू ही चुने जाने चाहिए, जो कि ये वोटों की चोरी बंद हो। यस सर। सर मैं दूसरा क्वेश्चन मैं ये आपसे करना चाहूंगा, जिस प्रकार से अपोजिशन जो केंद्र में अपोजिशन है, वो अभी लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है। क्या ईवीएम हैकिंग का मैटर हो सकता है सर? क्या ईवीएम हैक हो सकती है? नहीं, देखिए, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है वहाँ पे ईवीएम ठीक है, जहाँ पे कांग्रेस हार जाती है वहाँ ईवीएम खराब है। मैं इन बातों की बिल्कुल खिलाफ हूँ, ये कोई बातें नहीं है। इस बार पहले क्या था, लाइट चली गई, वोटों की गिनती खराब हो गई, लेकिन उसके बावजूद 3 सीटें कांग्रेस जीत के आई, तो क्या बात, अब किस पे इल्जाम लगाएंगे आप? यस सर। देखिए, ये खाली चुनावी मुद्दे रहते हैं, जो जीते हैं हम बधाई देते हैं और जो हारे हैं हम उनके साथ हैं, हार्ड लक, कोई बात नहीं। लेकिन रियलिटी ये है, आपको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, एक ही सीट पे 3 चुनाव होते हैं, प्रधान के, BDC के और जिला पंचायत सदस्य के। प्रधान के, BDC के वोट गलत नहीं निकलते, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के 3000 पे 2-2 जगह मोहरें निकाल लिखती है। यस सर। ऐसा क्यों? कौन दोषी है उसके लिए? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? वो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। Yes, sir. शांतिपुरी में एक चुनाव हुआ BDC का, जहाँ पे जॉन नाम का एक व्यक्ति था, मैं पूरा नाम नहीं जानता हूँ, सॉरी फॉर दैट, वो BDC प्रत्याशी थे, और उनकी जगह पे वहाँ पे भी प्रधान का और जिला पंचायत का वोट खराब नहीं निकलते, लेकिन उनके क्षेत्र में BDC की 2-2 मोहरें निकली पाई गई। कौन रिस्पॉन्सिबल है उन सब चीजों के लिए? तो इसको आपके विचारों से इसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए? इसको इसमें कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है? प्रशासन और जिला प्रशासन और जो अपर लेवल प्रशासन है, इसमें किस प्रकार से भागीदार बन सकते हैं, या पूर्णतः रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इलेक्शन कमीशन की होगी?
देखिए, मेरा मानना यह है, चुनाव आयोग को कहीं से कहीं तक पहली बात तो अपनी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसे बहुत मजबूत होना पड़ेगा। उसमें सरकार चाहे किसी के भी हो, उसका हस्तक्षेप बिल्कुल कम होना चाहिए और चुनाव आयोग को कड़े से कड़े स्टेप लेने चाहिए और अपने आप को एक मजबूत बन के उभरना पड़ेगा, जिससे ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सके। थैंक यू पाजी, हमसे बात करने के लिए, देशभक्त डायलॉग से बात करने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। मुझे कुछ गणमान्य लॉयर से यहाँ पर सीनियर लॉयर जो है यहाँ पर मिल चुके हैं, इनके मैं वक्तव्य भी जानना चाहूंगा। जिस प्रकार से आज के दिन में देश में जो है विवाद फैला हुआ है वोट चोरी का, लगभग 50,000 से ज्यादा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी ने भारत सरकार को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई है, उनको वोट चोरी का एलिगेशन लगाया। साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग को यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जो है यहाँ पर वोट चोरी कर रही है और यहाँ पर चुनाव का चोरी कर रही है, जिससे लोगों का ये मानना है कि अगर वोट चोरी ही हो जाएगा तो हमारे मतों का क्या अधिकार रह जाएगा और इसमें जो है हम अपने लीडर को कैसे चुन पाएंगे। उनके वक्तव्य भी जानेंगे, जो यहाँ पर कानून के रखवाले हैं उनसे वक्तव्य भी जानेंगे। कानून के मंदिर, रुद्रपुर सिटी, जिला सत्र न्यायालय में। प्लीज आपका शुभ नाम जानेंगे सर। मेरा नाम सर्वेश्वर सिंह एडवोकेट है। हाँ। मैं जिला सत्र न्यायालय में लगातार 25 सालों से वकालत करता हूँ। हाँ। और वर्तमान मौजूदा स्थिति में आपने एक प्रश्न किया था, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये कहना है, आरोप तो लगते रहेंगे, आरोप तो हमेशा लगाए जाते हैं और कांग्रेस के पास जब मुद्दा नहीं होता तो सिर्फ आरोप लगाना जानती है और जब वो खुद बैठे होते हैं तो इन आरोपों के से ऊपर जाके भी अपना काम करते हैं, जो आरोप वास्तव में ना देश हित में होते हैं और ना समाज हित में होते हैं, उनको भी जो है ना ये दरकिनार करके वो काम कर जाते हैं जो राष्ट्र हित में नहीं होते हैं। ओके। ये हमेशा जो है, अब किसी लिस्ट में अगर जो स्क्रूटनी हो रही है तो एक आदमी 2 जगह के लिस्ट में है, यदि उसको छाट दिया जा रहा है तो वो उसको वोट चोरी का मामला नहीं बनाया जा सकता। ओके। क्या आप इससे शो करना चाहते हैं कि एक आदमी जो है, हमारे जब आंकड़े इकट्ठा हो कि हमारे पास इतने लोग हैं, उनको खाने पीने की और नेसेसरी सामग्री चाहिए, तो क्या हम डबल का इंतजाम करें और हमारे ऊपर, हमारे देश पे अननेसेसरी बर्डन पड़े? ये कोई जरूरी नहीं है। और ये आरोप लगाना तो काम है, आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। ऐसे वोट चोरी नहीं होता है, वोट इंडिविजुअली जाके देना होता है। जो लिस्ट में डबल हैं वो तो छटने ही चाहिए। एंड सर ये जानना चाहेंगे कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप जो है वोट में, जिसमें एक औरत का जो है यहाँ पर दिखाया गया था, वो बहू किसी के घर की बहू थी, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने बाद में ये बोला कि आप बहू, दूसरे के घर की बहू बेटी की फोटो आप कैसे पब्लिक कर सकते हैं, ये राइट टू प्राइवेसी को खिलवाड़ करता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सही चीज है? क्या इलेक्शन कमीशन क्या एक तरफा व्यवहार कर रही है सर? इलेक्शन तो टीएन शेषन जी को भी आरोपित किया गया था। यहाँ पे आरोप का ही जब गेम चलता है तो या टीएन शेषन को भी आरोपित किया गया था। अब यहाँ पे अगर जो किसी वजह से यदि कोई किसी घर की धी बेटी का अगर जो फोटो आ जाता है वो गलत है, लेकिन ये है कि ऐसा भी नहीं है कि उसको जो ट्विस्ट करके दूसरी एंगल पे ले जाके उसको नेशन फेम पे ले आके उसको एकदम एलिगेशन के रूप में प्रूव करे कि नहीं ये एलिगेशन है और ये आप कर ही रहे हैं और ये आपने गलत किया है। ठीक है, हो सकता है कि बाय मिस्टेक कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन वोट चोरी कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं या मतलब इस तरीके की कोई बात अगर जो उठ के आती है तो उसको समझना चाहिए। तरफा वोट जो है चोरी का एलिगेशन लगा रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए, इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए कि कौन से वोट 2 जगह है, कौन से 1 जगह है। अगर ये सत्ता के ललक के लिए, सत्ता पाने के लिए है कि सत्ता का दबाव हम कुछ भी करें, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आपने 20 में देखा सर, चंडीगढ़ में जो है एक बार जो है इलेक्शन की जो ड्यूटी हुई थी, उस समय भी जो आम आदमी पार्टी पर जो है वहां पर आम आदमी पार्टी ने वोट चोरी जो पकड़ा था सीसीटीवी फुटेज में, बाद में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई उसकी, उस बारे में आप क्या कहें? क्या वास्तव में क्या वोट चोरी हो रहा है सर? हाँ, कहीं ना कहीं तो कुछ है, कुछ ना कुछ है, हवा है तभी कुछ बात होती है, बिना हवा कुछ नहीं हो सकता। तो सरकार क्या अपने मुद्दे, सरकार जो क्या अपने प्रूफ को जो है यहाँ पर दिखा नहीं पा रही, क्या वो वोट चोरी हो रही है नहीं है, इस तरह ऐसा कुछ है? अब चोरी हो रही है या कुछ है, कुछ ना कुछ खेल तो जरूर है, कुछ ना कुछ है। हाँ, कुछ ना कुछ। तो आपको लगता है सर कि हम जो वोट देते हैं, इलेक्शन जो पब्लिक यहाँ पर वोट देके नेता चुनती है, क्या उसके वोट और उनके मतों का यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है? कुछ जगह तो हो रहा है, कुछ जगह हो रहा है। हाँ, कुछ हो रहा है। आपको ये लगता है? थैंक यू सर बात करने के लिए। यहाँ पर जो है इन्होंने हमसे बातचीत किया और जानकारी हमने हासिल किया, जो कि देश के जो है यहाँ पर कानून के रखवाले हैं और ये जानकारी रखते हैं इस बारे में। इन्होंने बताया यहाँ पर
हम उम्मीद करते हैं कि जो जिस प्रकार से एलिगेशन लगाए सबके जो है अलग अलग मत यहाँ पर हैं और कोई यहाँ पर राहुल गांधी को ठीक बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और कोई यहाँ पर सत्ता में जो सरकार बैठी है उस पर कहना चाह रहे हैं। थैंक यू। देशभक्ति डायलॉग हीरा परियार के साथ।